Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about very important topic of economics, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility basically है क्या? Law of DMU state that as we consume more and more units of any commodity, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कोई यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ से हासिल होने वाली की होती सेटिस्फेक्शन वो कम होती जाती है। कमोडिटी यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि डाउन होती जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से वादे करते हैं। यानी कि एक थर्स्टी पर्सन है, वो एक गिलास पानी का पीता है। ठीक है, उसको जो उससे सेटिस्फेक्शन हासिल होती है वो 20 आती है। ठीक है, फिर वो सेकंड उसका यूनिट इस्तेमाल करता है, यानी दूसरा गिलास को पीता है, तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है वो 10 होती है। ठीक है, पहले 20 हुई, दूसरी दफ़ा जो उसने यूज़ किया इकाई, दूसरी इकाई से उसको हुई 10। ठीक है, देन ही ड्रिंक थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। जब उसने तीसरा गिलास पिया है तो वो फुली सेटिस्फाइड हो गया, यानी उसकी प्यास कंप्लीटली ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल हो 0 पे आ गया। ठीक है, देन ही ड्रिंक फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर, नाउ हिज सेटिस्फेक्शन इज़ इन नेगेटिव। यानी अगर वो किसी के फोर्स करने पर या फिर खुद के साथ ज़बरदस्ती की है, उसने एक गिलास और पी लिया है, तो उसकी अफादियत नेगेटिव में चली गई है। यानी कि जिसको हम कहते हैं बाद औक़ात के ओवर ईटिंग हो गई है, ज़्यादा खा लिया। ठीक है, अब इसको टेबल में देखते हैं, क्योंकि डायग्राम टेबल की मदद से बननी है। ठीक है, इसको ही जो हमने पहले बयान किया उसको ही हमने टेबल बना देना है, उस टेबल से हमने डायग्राम बना देनी है। ठीक है, एक गिलास पानी का पिया है, उसको जो उसकी सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है वो 20 हुई। ठीक, सेकंड जो जब उसने गिलास पिया है, दूसरा उसने इकाई जब यूज़ की है तो उससे 10 होगी। ठीक है, थर्ड जब उसने यूज़ की तो उसकी 0 हो गई, यानी वो सैर होने की कंडीशन में हो गया, बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हो गया। फोर्थ इकाई जब उसने यूज़ की है तो नेगेटिव में चलेगी, यानी -10 में होगी। अब हम इसकी देखते हैं वो डायग्राम। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने उसकी वो जो इकाइयाँ उसने यूज़ की हैं वो हमने रख लेनी है। ठीक है, एक इकाई यूज़ की, 2 की, 3 की, चारों इकाइयाँ यहाँ पे लिख ली। ठीक है, एक इकाई से उसको पहली इकाई से कितनी सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, वो थी 20 पे हमने लाइन ड्रॉ की और 20 तक वो लाइन लगा ली। सेकंड पे जब उसने दूसरा ग्लास पिया है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन हासिल हुई वो थी 10। ठीक है, 10 तक हमने लाइन लगा दी। ठीक, जब थर्ड उसने यूज़ की तो वो बिल्कुल 0 पे था, उसकी सेटिस्फेक्शन 0 थी, 3 पे हमने डॉट लगा दिया। ओके, फोर्थ जब उसने इकाई यूज़ की तो नेगेटिव में चलेगी, यानी 0 से नीचे की तरफ आ गई, अब वो -10 पे होगी। अब हमने यूं एक लाइन ड्रॉ करनी, ये जो लाइन है ना, ये नीचे को डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, ये ऊपर से यानी 20 से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 20 से फिर 10 हुआ, 10 से फिर -0 हुआ, 0 से -10 हो गया। या यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे इंसान किसी चीज़ का मज़ीद इकाई को इस्तेमाल करता है तो वो जो उसकी सेटिस्फेक्शन इंसान की होती है, जो उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन और लेवल हासिल हो रहा होता है वो कम होता जाता है। तो ये था इसका अजम्पशंस की बात कीजिए। हर लॉ के, हर कानून के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। देयर आर नो गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि इंसान अगर किसी चीज़ के यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दरमियान में कोई गैप ना हो। फॉर एग्जांपल, एक गिलास आपने पहले पिया है, 1-2 घंटे बाद पियेंगे तो पहला तो गया, बस वो नहीं काउंट होगा। इसमें यह है कि रेगुलरिटी हो, कि एक गिलास पिया और दूसरा पीने लग गया, दूसरा यूनिट इस्तेमाल करने लग गया। ठीक, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि चीज़ का टेस्ट चेंज ना हो, फैशन चेंज ना हो या प्रेफरेंस चेंज ना हो। पहली जो इकाई यूज़ की है वो रिमेन, दूसरी भी उसके सेम हो। ठीक है, अनचेंज हो। नो प्राइस चेंज, चीज़ की प्राइस चेंज ना हो। नो बजट चेंज, यानी जो बायर है या कंज्यूमर है जो यूनिट को कंज्यूम कर रहा है उसका बजट चेंज ना हो। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस इन मार्केट, परफेक्ट नॉलेज हो मार्केट की प्राइस के मतलब।